$80,000 पर रिसर्च प्रोफेसर को मिलते हैं। इट्स बिग टाइम मनी। अगर उसके बाद 5-6 रिसर्च चल रही है ना, तो अब देख प्रोफेसर बड़े रिच होते हैं। उसने कहा पढ़ो, तो मैं बैठ के पढ़ा। तो एब्स्ट्रैक्ट था, प्रपोजल था, उसमें एक सफ़ा था, उसमें उसने लिखा कि हमने ये टेस्ट किए और हमें ये रिजल्ट मिला है, और हमें उम्मीद है कि अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। ये लिखा हुआ था। मैंने सोचना शुरू किया कि लैब में तो मैं काम करता हूं, हम होते हैं, प्रोफेसर थोड़ी लैब में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, वो तो हम गुजारते हैं, ये तो ऊपर से सुपरवाइज करते हैं। तो सुबह से शाम तक तो मैं होता हूं, तो इसने टेस्ट कब किया होगा? तो हो सकता है रात को किया होगा। तो मैंने उसे पूछा कि नेट, व्हेन डिड यू डू दीज रन्स, यानी आपने कब किया ये? रात को? तो कहता है मैं तो ये नहीं किए। तो तुम तो लिख रहे हो तुमने किए हैं, यानी तुम तो झूठ लिख रहे हो। तो मुस्कुरा कर मेरी पीठ पे हाथ रखा उसने और कहा, इंग्लिश में कहूंगा, तर्जुमा करूंगा। उसने कहता है, सुलेमान, यू विल ऑल्सो लर्न। कि सुलेमान, आप भी ये सीख लेंगे। यानी चिल्लू, आपको भी हम झूठ बोलना सिखाएंगे, आप टेंशन ना लें, अभी तो आप नए नए हैं ना। उस दिन अल्लाह के फजल करम से हमारे दिमाग से ये खन्नास निकल गया कि सारे प्रोफेसर्स शरीफ होते हैं। जैसे अभी चंद लोगों के जहनों में है ना कि सारी बीवियां अच्छी होती हैं। तो ये इन एक्सपीरियंस बोल रहा है, तो इंशाल्लाह चंद दिन में आप सही हो जाएगा। तो ये दूसरी बात थी। पहली बात क्या थी कि रिसर्च की फाउंडेशन को समझें, दूसरी बात ये थी कि साइंटिस्ट को समझें। अब हम अपनी तरफ आते हैं कि नींद है क्या, किसे कहते हैं नींद। तो सबसे पहले जो साइंस का सवाल है वो ये है कि नींद क्या है, व्हाट इज स्लीप। क्योंकि नींद का ताल्लुक दिमाग से है, और दिमाग इंसान की नॉलेज में वो चीज है जो इंसान अब तक सबसे कम समझा है, कम। इस वक्त हमारी नॉलेज ब्रेन के बारे में बहुत कम है। एक किताब मेरे पास है, उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन, जो कि बहुत सीनियर न्यूरोसर्जन ने, 2 लोगों ने लिखी है। तो इस किताब के अंदर ये लिखते हैं, Don't believe everything you read in the paper. Medical news is often old or unproven. जो मेडिकल न्यूज आपको न्यूज़पेपर में मिलती है वो अक्सर अनप्रूवन होती है। न्यूज़पेपर का काम है न्यूज़पेपर बेचना। वो ऐसी न्यूज लगाएगा जो सेंसेशनल हो, यानी अजीब सी बात हो। एक औरत ने 13 बच्चे दे दिए, ये न्यूज है। एक औरत ने 1 बच्चा दिया, अच्छी उसकी खिदमत की, अच्छी उसकी तरबियत की, ये न्यूज नहीं है। फलाना औरत अपने शौहर से तंग आकर, उसके जुल्म से तंग आकर गुद्दू बराज में छलांग लगा दी, ये न्यूज है। ओ भाई, वो जो 10 लाख औरतें नहीं छलांग लगा रही, वो न्यूज नहीं है। नहीं, वो न्यूज नहीं है। तो इसको अजीब बात नहीं है ना, अजीब बात करो एक। और दूसरा, जो हमारे कमर्शियल इंटरेस्ट हैं कंपनीज के, वो लोग इस तरह की रिसर्च, इस तरह के प्रोफेसर्स को इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पैसे देते हैं ताकि हमें बेवकूफ़ बनाया जाए। तो बी वेरी केयरफुल। ब्रेन की इंफॉर्मेशन बहुत कम है। व्हाट वी नो अबाउट द ब्रेन इज मच लेस देन व्हाट वी डू नॉट नो अबाउट द ब्रेन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? आगे चलें। तो चूंकि नॉलेज कम है, तो मजे की बात यह है कि अभी तक कंक्लूसिवली किसी को नहीं मालूम कि हम क्यों सोते हैं साइंटिफिकली। डॉक्टर अनीफ बैठे हैं, डॉक्टर सीनियर फिजिशियन बैठे हैं, डॉक्टर रफी बैठे, नहीं मालूम, मान ले नहीं मालूम। हाँ, कुछ थ्योरीज हैं थ्योरीज हैं जो आगे जाके गलत भी हो सकती हैं। चलें, कुछ थ्योरीज हैं, कुछ रिसर्च है। तो चंद हैं, तो 4 थ्योरीज मैं आपके सामने रखता हूं। क्या है? पहली,
Sleep allows the brain to review and consolidate all the streams of information it gathered while awake. नींद हमें हेल्प करती दिमाग को कि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है उसको कंसोलिडेट करे, उसको एक जगह पे करे, क्योंकि ब्रेन is 6% of the body's mass, consumes 20% of the body's energy. ब्रेन में इतनी एनर्जी कंजम्पशन है कि अगर दिमाग ऑप्टिमाइज नहीं करेगा तो एनर्जी की कंजम्पशन का डिसबैलेंस वजह से आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो एक थ्योरी ये है कि रात को दिमाग क्या करता है, कंसोलिडेशन करता है, क्या इंफॉर्मेशन रखनी है, क्या निकालनी है, क्या करना है, ये सारा करता है। एक थ्योरी है। दूसरी थ्योरी क्या है, वी स्लीप इन ऑर्डर टू अलाउ द ब्रेन टू स्टॉक अप ऑन फ्यूल एंड फ्लश आउट वेस्ट, कि दिमाग के अंदर चूंकि इतनी एनर्जी कंजम्पशन है, बहुत वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो फ्यूल लाना, वेस्ट निकालना, रिफाइंड शुगर्स को स्टोर करना, ये काम होता है नींद में। एक और थ्योरी ये है कि स्लीप ऑपरेट्स इन सम मिस्टीरियस वेज टू हेल्प यू मैस्टर स्किल्स, यानी ये देखा गया कि दो ग्रुप थे बच्चों के, और जनाब एक ग्रुप को उन्होंने क्या किया कि पियानो सिखाया, सुला दिया, एक को पियानो सिखाया, नहीं सुलाया। तो जिन लोगों को पियानो सिखा के सुलाया गया था उन्होंने पियानो अच्छी तरह सीख लिया, जल्दी सीख लिया। तो नींद के अंदर हम स्किल्स को मास्टर करते हैं, ये एक थ्योरी है। एक थ्योरी ये है कि स्लीप अलाउज द ब्रेन टू रिस्टोर, रिपेयर एंड ग्रो थ्रू द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, कि नींद के अंदर हमारे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे हम ग्रो करते हैं, ये भी एक थ्योरी है। ये चारों थ्योरीज आपने देख ली, किसी एक थ्योरी में नहीं लिखा हुआ है कि हम आराम करने के लिए सोते हैं। वी डू नॉट स्लीप टू रेस्ट। आराम नींद का बाय प्रोडक्ट है, चूंकि हम सोते हैं तो आराम भी मिल जाता है, मकसद नहीं है। मिसाल देता हूं, मैंने तो बहुत टाइम गुजारा गांव वगैरह में, देहातों में, आप में से भी लोगों ने गुजारा हो, कोई हैं जिन्होंने देहातों में कोई टाइम गुजारा है? काफी सारे लोग हैं। क्या आप कभी कोई भैंस गोबर के लिए खरीदते हैं? अगर खरीदते हैं तो मुझसे अलग मिले, कुछ आपसे मिलना पड़ेगा आपका साइको एनालिसिस करना पड़ेगा। ये आप बिल्कुल देहात में नहीं रहे इसलिए बोल रहे हैं, ये तो इन एक्सपीरियंस बोल रहा है। भैंस खरीदी जाती है दूध के लिए, गोबर के लिए नहीं खरीदी जाती। लेकिन क्या भैंस शायद साहब गोबर देती है? देती है। क्या गोबर वैल्यूबल है? बहुत। खाने के लिए, पकाने के लिए इस्तेमाल होता है, गर्मी के लिए इस्तेमाल होता है, खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसी तरह से हम रेस्ट करने के लिए नहीं सोते, रेस्ट इज बाय प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा हाथ है, अगर इसको मैं स्टेशनरी छोड़ दूं आधे पौने घंटे के लिए, इसको रेस्ट मिलना शुरू हो जाता है, और छोड़ दूं सेल्स रीबिल्ड होना शुरू हो जाता है। इसीलिए योगा एक्सरसाइज करने से, डीप रिलैक्सेशन में जाने से लोग रेस्ट ले लेते हैं, सोते नहीं है। योगा में सोते नहीं है भाई, रेस्ट ले लेते हैं। हमारा दिल है, क्या सोना जरूरी है दिल को रेस्ट देने के लिए? जी नहीं। नींद की हम देखेंगे एक दो स्टेजेस ऐसी हैं जिसमें दिल की धड़कन बढ़ जाती है। क्या किडनीज के लिए सोना जरूरी है रेस्ट के लिए? नहीं। क्या जो है दिमाग के लिए सोना जरूरी है रेस्ट के लिए? नहीं। नींद की एक दो स्टेजेस ऐसी हैं जिसमें ब्रेन एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो हम रेस्ट के लिए नहीं सोते। क्योंकि अगर रेस्ट मकसद होता नींद का तो 8 घंटे में ज्यादा और आधे घंटे में कम मिलना चाहिए था। प्रोपोर्शनल नहीं है ना, आधे घंटे में ज्यादा रेस्ट फील कर रहे हैं, तो फिर हम सोते क्यों हैं? मेरी राय यह है कि ये जो थियरीज हैं इनमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी शायद, और कुछ असल बात 100 साल बाद 200 साल बाद शायद अल्लाह इजाजत देंगे तो हमें पता चल जाएगी। लेकिन बात यह है कि अल्लाह ने जिस चीज के लिए नींद को बनाया है, जब वो मकसद पूरा होता है तो हम फ्रेश फील करते हैं। क्योंकि कभी ऐसा जरूर होगा कि आप फिजिकली थके हुए होंगे, नींद पूरी हो जाए तो फ्रेश जरूर फील करेंगे, लेकिन थकावट भी होगी। और कभी ऐसा जरूर होगा कि हम बिल्कुल थके हुए नहीं होंगे लेकिन हमें नींद आएगी। ऐसा होता है, थकावट नहीं है, नींद आ रही है।
अगर थकावट के लिए नींद होती तो थकावट ना होने पर नींद नहीं आनी चाहिए ना भाई। अगर पानी का मकसद हाइड्रेशन है, बॉडी में पानी के लेवल को बढ़ाना है, पानी पीने का मकसद, तो अगर बॉडी हाइड्रेटेड है तो प्यास नहीं लगनी चाहिए। अगर पानी बॉडी के अंदर है और फिर भी प्यास लग रही है, इसका मतलब पानी का कोई और मकसद भी है। अगर मैं थका हुआ नहीं हूं, मैं पूरे दिन आराम कर रहा हूं, तो फिर नींद क्यों आ रही है? इसलिए कि ये मकसद इसका है नहीं। अब जो भी अल्लाह ने मकसद बनाया वो है, और जब वो पूरा होता है हम फ्रेश फील करते हैं। जो पूरा नहीं होता, चाहे 8 घंटे सोते हैं, पूरा नहीं होगा, हम फ्रेश फील नहीं करेंगे, हम ड्राउजी फील करेंगे, नींद आएगी, उकताहट सी होगी, है ना? बात क्लियर होगी? अच्छा, अब देखिए ना, पिछले 3-4 घंटे से मैं खड़ा हुआ बातचीत कर रहा हूं, तो थकावट तो हो रही है। मैं जवान तो हूं, नौजवान तो नहीं हूं, लेकिन नींद तो नहीं आ रही भाई। आई एम फ्रेश, आई एम फिजिकली टायर्ड बट आई एम फ्रेश। अच्छा, अब मैं आपके सामने चंद मौजूद रखूंगा। अच्छा, एक साहब ने मुझे कहा कि लेकिन कुरान में तो अल्लाह ने फरमाया है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वजअलना नौमकुम सुबाता। इसका तर्जुमा उन्होंने कहा, देखो लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने नींद को आराम के लिए पैदा किया। मैं चकरा गया, मैं कहा अच्छा हो सकता है मैं गलत हूं, सारे साइंटिस्ट गलत है। मैंने जाके तफसीर खोली, तफसीर में मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब लिख रहे हैं कि सुबाता का मतलब आराम नहीं है, सुबाता का मतलब है कता कर देने वाली चीज, काट देने वाली चीज, कि नींद आपको दिन की फिक्रों से, दिन की परेशानियों से काट देती है। आम जुबान में आराम कहते हैं, लेकिन इसका भी लफ्जी तर्जुमा हमारा साहब आराम नहीं है, काटने वाली चीज है, कता करने वाली चीज। ऐसी ना सर, सुबह था काट देने वाली चीज। तो मुझे तसल्ली होगी कि चलो भाई। बेगम ने कहा अम्मी आ रही हैं। भाई साहब ने कहा चलो सो जाते हैं। तो रिलैक्स हो जाते हैं, फिर आएंगी तो फिर आएंगी, उससे पहले कि मैं परेशान हूं, है ना। एक मिसाल है, भाई दिल पे ना लीजिए, एक मिसाल है समझाएं। तो आपने उससे, है ना, तो वो उसको काट देती है।